सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आदिवासी आक्रोश रैली हजारीबाग में भी आप कवर करने आए हैं। जिस तरह के अस्मिता अस्तित्व के लड़ाई के लिए इन्होंने छेड़ा है और आदिवासी में शामिल होना चाहता है। इस राज्य में उलगलान हो चुका है और इस कोयला नगरी हजारीबाग में जिस तरह से कोयला जलता है उसी तरह से आदिवासी के सीने में जल चुका है। आदिवासी को लोग छेड़ा है, आदिवासी छोड़ेगा नहीं। आज कुर्मी भाई लोग आदिवासी बनना चाहता है, इसको हम लोग कहीं नहीं बनने देंगे और इसका शुरुआत रामगढ़ की धरती से हुआ। हजारीबाग, रामगढ़, बोका, गुमला तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर हम लोग आक्रोश रैली को देखने को मिल रहा है। कुर्मी को पूरे झारखंड में आदिवासी लोग जग गया है। अब ये कुर्मी लोगों को अब छोड़ेगा नहीं, किसी भी प्रकार से इन लोग को आदिवासी बनने नहीं देगा। ये उनके नाम देख सकते हैं। हजारीबाग का इस सरना मैदान में ऐतिहासिक गवाह है कि लाखों के भीड़ में कुर्मी समाज से लड़ने के लिए आदिवासी समाज लोग आई है। जब तक सरकार इनको संरक्षित करती रहेगी, जब तक आदिवासी समाज जब उग्र हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं हो जाता है। जिस तरह से आदिवासी का झंडा में शांति है तो क्रांति भी है। अगर आदिवासी समाज क्रांति कर दिया इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। जब तक कि 24 का 24 जिला में आदिवासी आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन करके जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन शांत नहीं होगा। क्या चाह रहे कि उनका जो वाणी था वो मांग उन लोग को वापस लेना चाहिए? वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेगा तो ये आंदोलन व्यापक रूप से फैल रहा है और कहीं न कहीं आने वाला सरकार को भी चेताने का काम करेगा कि आदिवासी जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी ये आंदोलन शांत नहीं होगा। जब तक कुर्मी अपना मांग को वापस नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम लोग लड़ते रहेंगे। राज्य भर में लगभग 2 महीना से इस कुर्मी आंदोलन में हम लोग हर जगह जाके अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज आज हमारे बीच में आदिवासी बनने को लेकर रेल छेका और डहर टेका करने का काम किया। आदिवासी शांति प्रिय होता है, आदिवासी को छेड़ने का काम किया। तो हमारा आदिवासी समाज का झंडा में क्या कहता है? पहले हमारे आदिवासी समाज में का झंडा में दो तक है, ये कहता है शांति। अगर आदिवासी समाज को हिला दोगे तो दूसरा पट्टी इसका चल जाएगा लाल का, जो ये लाल का प्रतीक है क्रांति का। तो जब तक आदिवासी समाज को तुम अगर उनकी आत्मा को नहीं छोड़ोगे, उनकी आत्मा को अगर तुम ढकेलने का काम करोगे, आदिवासी समाज के अस्तित्व की खतरा के लिए तुम मंडराने का काम करोगे, तो आदिवासी समाज छोड़ता नहीं है। जिसका प्रमाण है कि 2 महीना से आग लगा हुआ है। जिस कोयलांचल की धरती में जब कोयला में आग लगता है तो क्या जल्दी ठंडा होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा आदिवासी समाज की आग में हमारे आदिवासी समाज के खून को लोग खौलाने का काम किया है, तो क्या जल्दी ठंडा होगा? नहीं होगा। आदिवासी समाज बताने का काम कर रहे हैं कि रल छेका और डेहर छेका करने से आदिवासी डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार भी आदिवासियों के पास है। आप शरद चंद्र राय जिन्होंने पूरे देश में, झारखंड में पूरे जनजाति 32 जनजाति को शोध करने का काम किया, तब कहीं भी कोई भी शोध में इन लोग का नाम नहीं आता है। आना चाहिए। कोई भी इतिहास के पन्नों में इनका नाम नहीं आता। ये लोग अपने को कहते हैं कि हम लोग राढ़ सभ्यता से आए हैं, हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, राढ़ सभ्यता का कोई भी इतिहास में जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता है किसी का, इस सभ्यता का अगर विकास का जिक्र मिलता है तो कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ये फर्जी लोग कैसे बता देता है कि हम लोग राढ़ सभ्यता का है। आज इतिहास पढ़ने वाले आ गए, गलत तरीके से इतिहास को मोड़ तोड़ के आप जोड़ोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आदिवासी समाज पढ़ने लगा है, लिखने लगा है, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को समझने लगा है। कुर्मियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस घटना को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको तो महाराजाओं के समय में यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए लाया गया था। आप उत्पादन में, आप कृषि कर्मी में आप उन्नत हैं, आप खेती बाड़ी करने में माहिर हैं, इसलिए आपको राजा महाराजाओं के दौर में आपको खेती बाड़ी
खेतीबाड़ी करने के लिए लाया गया था। जब हमारे आदिवासी लोगों का, राजा लोगों का, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और इस झारखंड का प्रथम व्यक्ति भी आदिवासी समाज से है। आदिवासी का इतिहास इस झारखंड से शुरू होता है और झारखंड की राजधानी सुतियाम्बेगढ़ से शुरू होता है। आदिवासी का राज कैसे चालू हुआ? जब महाराजा मंदरा मुंडा ने पूरे झारखंड प्रदेश में अपना राजधानी सुतियाम्बे को बनाया तो वहां से शासन स्थापित किया, चाहे वो कोल्हान हो, संथाल हो या कोयलांचल हो, वहां से शासन चलता है। उसके बाद पूरे प्रदेश में हमारे झारखंड का, हमारे झारखंड में हमारे जनजातियों का, हमारे आदिवासी समाज के लोगों का एक शासन स्थापित होता है। हमारे लोगों ने यहाँ पर झारखंड में आकर सबसे पहले जंगल को काटा और यहाँ पर खेती बाड़ी, यहाँ पर जंगल को काट के पेट भरने के लिए खेती किया। यहाँ पर व्यवसायिक कृषि अभी भी आदिवासी समाज नहीं करता है, लेकिन कुर्मी समाज अभी भी व्यवसायिक खेती करता है। इनका एक भाई और कोयरी भाई, कुर्मी और कोयरी कोई भी क्षेत्र में होता है तो सबसे बढ़िया खेती करता है। लेकिन हमारा लोग आज भी हमारा लोग खेती नहीं करता है, व्यवसायिक खेती नहीं करता है, क्योंकि हमारा इतिहास है कि पहले आदिवासी समाज खास संग्रह था, शिकारी था हमारा। और आज आधुनिक युग में हमारे समाज में कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन यह तुलना नहीं किया जा सकता है। हमारे समाज में कुर्मी समाज के लोग आरक्षण के नाम पे घुसना चाहते हैं। आरक्षण कैसे मिलेगा उन लोगों को? आदिवासी समाज पैसे भी पहले भी दबले कुचले थे, पहले भी इनको अधिकार से वंचित करना होता था। अरे आजादी से पहले इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है तब जाके आदिवासी समाज उन्नत होता है, पढ़ने लिखने में आगे आता है। और अभी मात्र 70-65 साल 75 साल हुआ है और आदिवासी समाज में ये लोग अतिक्रमण करना चाहता है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लोगों में चारों तरफ से हमला हो रहा है। आज कुर्मी भाई कह रहा है, कल और अन्य भाई कहेगा कि ये आदिवासी का होगा क्या? आज नेताओं को तो शर्म होना चाहिए। आदिवासी जिस भी मंच में है, जिस क्षेत्र में है, उनकी परिकल्पना आप कर नहीं सकते हैं। माननीय हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है, पेशा एक्ट लागू नहीं है। आज अगर 20 किलोमीटर आप अगर देहात के क्षेत्रों में जाएंगे तो पीने का पानी नहीं है, अच्छा सड़क नहीं है। आप लोग भी देहात क्षेत्र से आए होंगे, लेकिन ये महसूस करते होंगे कि आजादी जो हम लोग को मिला है, ये आजादी केवल कहने मात्र का रह गया है। ये झारखंड जो 25 साल हो गया है, कहने मात्र का हो गया है, युवा झारखंड हो गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हर हमारे जो क्षेत्र से आए हैं, गरीब क्षेत्र से आए हैं, जंगल वाले क्षेत्र से आए हैं, जहाँ पर शिक्षा, रोजगार और कमी है, ऐसे लोगों को संरक्षित करना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा, एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं दूसरे लोग, और हमारे बीच में कुर्मी भाई लोग यहाँ पर घुसना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस मंच से चेताना चाहूंगा कि जब आप हमारे आदिवासी को छेड़ोगे, तुम की तरह आपको काटने वाला है, आपको छोड़ेगा नहीं। और जिस तरह कोयले में आग लगता है और जल्दी ठंडा नहीं होता, आदिवासी समाज भी जल्दी ठंडा नहीं होगा। और आपका स्टेटमेंट को बंद करना होगा। हम ज्यादा नहीं करते हुए अपने शब्दों को, बहुत सारे यहाँ वक्तागण है, अपने शब्द को अंत करते हैं। जोहार, जय झारखंड, जय सरनाथ, कभी ना डरना।